आज रात्रि क्लास है 5 मई 1967। बच्चों को गोले पर भी बहुत अच्छा समझाना चाहिए और लिखना चाहिए संगम पुरुषोत्तम। ये अक्षर भी जरूर लिखना है और संगम को थोड़ा बड़ा करके लिखना चाहिए। संगम को बड़ा और पुरुषोत्तम को छोटा करके लिखना चाहिए। माना पुरुषोत्तम संगम योग जो लिखा जाए उसमें संगम को बड़ा और पुरुषोत्तम को छोटा करके लिखना चाहिए। क्या मतलब? पुरुषोत्तम 40 साल का है और संगम 100 साल का है। पुरुषोत्तम 40 साल का है और संगम 100 साल का है। पुरुषोत्तम 40 साल का है और संगम युग 100 साल का है। इसलिए पुरुषोत्तम छोटा है। अच्छा, पुरुषोत्तम छोटा है। छोटा है माना 40 साल के बाद पुरुषोत्तम नहीं रहता है। वो हो जाता है पुरुषोत्तम। सन 76 के बाद पुरुषोत्तम नहीं रहता है फिर इतना तक तो ठीक है कि संगम युग ज्यादा में ज्यादा 100 साल का है और 40 साल तक पता ही नहीं चलता कि पुरुषोत्तम कौन है। पता चलता है क्या? नहीं। इसलिए वो 40 साल कम हो जाते हैं तो संगम बड़ा हो जाता है और पुरुषोत्तम छोटा हो जाता है। तो क्लियर करके लिख सकेंगे। बच्चों को बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। इसकी बुद्धि में रहना चाहिए, बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। और जो बच्चे नहीं हैं, बाप के डायरेक्ट बच्चे नहीं हैं, सन्मुख पढ़ने वाले नहीं हैं, तो उनकी बुद्धि में नहीं रहेगा हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। वो तो पहचानते ही नहीं। वो पुरुषोत्तम को पहचानते ही नहीं। जब पहचानते ही नहीं तो उनकी बुद्धि में भी नहीं रहेगा। माने 40 वर्ष तक, सन 76 तक पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष ही नहीं होता। उससे पहले होती है बेसिक नॉलेज। तो बेसिक नॉलेज जो भी लेने वाले हैं तब भी थे, भले अब भी हैं, फिर ये उनकी बुद्धि में पुरुषोत्तम की बात नहीं है। बाप आए हैं, पुरुषोत्तम बनाए रहे हैं। माताओं को तो उछाल आनी चाहिए। क्यों? पुरुषोत्तम वर्ष की बात पर, पुरुषोत्तम संगम युग की बात पर माताओं को क्यों खास उछाल आनी चाहिए? बाबा ने माताओं को आगे रखा है। नहीं, पुरुषोत्तम से या किसका क्या कनेक्शन है? पति है? माताओं का पति हो गया, पति मिल गया। हाँ। जो पुरुषों में उत्तम बनता है वो प्रवृत्ति मार्ग का है, निवृत्ति मार्ग का नहीं है। माताओं को उछलना चाहिए। अभी तो शेरनी नहीं बनी है, जबकि योग बल से उछाल आवे तो सर्विस का शौक हो। जब सर्विस करें तब ऊंचे पद पाई सकेंगे। ऊंचे पद और नीचे पद का मदार किस बात पर है? सर्विस पर। हर एक की सर्विस से देखा जाएगा ये कितना उच्च पद पाने वाला है।
फिर सर्विस ऐसी भी ना हो कि भाग दौड़ बहुत दिखाई पड़ती हो, दिखावा बहुत ज्यादा हो और रिजल्ट कुछ भी ना आवे। अपने हमजिन्स को भक्ति मार्ग की अनेक प्रकार की जंजीरों से छुड़ाना है। किसको? माताओं को। तुम अपना जीवन बनाओ, परंतु माताएं अपने पतियों में, अपने पति में, बच्चों में फंसी रहती है। बुद्धि ऊपर जाती ही नहीं। बादलों को तो रिफ्रेश होकर के फिर जाकर सर्विस करनी चाहिए। इस सारी दुनिया से नष्टो मोहा होना। नष्टो मोहा बने व मोहजीत बने, बात एक ही है। जिस चीज का विनाश होना है उस चीज में मोह रख करके क्या करेंगे? सबसे मोह निकालना है। समझो पति मर जावे तो हम रोवेंगे क्या? हाँ? दाढ़ी मूछ वाले कहते हैं नहीं रोवेंगे। उनकी युगल। बाबा ने पूछा, समझो पति मर जावे तो हम रोवेंगे क्या? क्यों रोवेंगे? है? क्यों रोवेंगे और क्यों नहीं रोवेंगे? देवन रहता है इसलिए रोएंगे। नहीं, पतियों का पति मिल गया इसलिए रोने की दरकार ही नहीं। वो तो दुख देने वाला पति। अभी तो बाप क्षीर सागर में ले जाने आए हैं। क्या? वो पति विषय सागर में ले जाते हैं तो दुख दर्दों की दुनिया बन जाती है, लून पानी हो जाते हैं, झगड़ा टंटा बढ़ता ही रहता है। और यह तो क्षीर सागर में ले जाते हैं, खीर खंड बनाए देते हैं, जहां झगड़े कभी होते ही नहीं। अबलाओं को विकारों के कारण सहन करना पड़ता है। अगर विकार की बात खत्म हो जावे तो सहन करने की बात भी खत्म हो जाएगी। खत्म हो जावे। कहना पड़ेगा हम तो बिख नहीं देंगे, जाकर के भले दूसरी शादी करो। नष्टो मोहा पक्की होना चाहिए। किस बात से है? पति से नष्ट मोहा होना चाहिए, विकारों से नष्ट मोहा होनी चाहिए। भारत की शिव शक्तियां गाई हुई है। तुम तो अहिंसक हो, किसको भी दुख नहीं देना चाहिए। दुनिया में अननोन वॉरियर्स कोई होते नहीं है। अननोन है, अननोन वॉरियर्स हैं तो फिर उनका कब्र क्यों बनाते हो? कब्र बनाते हैं मना यादगार तो बाहर निकल आई। वास्तव में अननोन वॉरियर्स तुम हो, जिनको कोई न जानता हो। तुम्हारी गुप्त लड़ाई है। इस विकारों की लड़ाई को दुनिया तो जानती नहीं है।
बाप भी गुप्त है और तुम भी गुप्त हो। बाप गुप्त पढ़ाते हैं ना, तो एक मत पर चलना चाहिए। दूसरा कोई उल्टा सुल्टा बोले तो कोई का कुछ नहीं सुनना चाहिए। तुम्हारा ही गायन है कि खुशी गोप गोपियों से पूछो, तुम ब्राह्मण ही गाए जाते हो, तुम पूजे नहीं जाते हो। तुम्हारा गायन है, तुम ब्राह्मण पतित पावन की औलाद हो। पूजने लायक देवताएं होते हैं जिनकी आत्मा और शरीर दोनों ही प्योर होते हैं। तुमने पवित्रता को धारण कर लिया, अंजाम ले लिया, पक्का फैसला कर लिया कि हम भिखारी नहीं बनेंगे। तो जैसे कि तुम्हारी आत्मा मन बुद्धि पवित्रता की ओर जा रही है, पवित्र बन गई, लेकिन शरीर तो अपवित्र ही है। अपवित्रता से पैदा हुआ शरीर है, तो तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। पूजा कब होगी? पूजा तब होगी जब शरीर के 5 तत्व भी पवित्र योग बल से पवित्र बन जाए। अभी तुम पूज्य सो पुजारी बन गए हो, आधा कल्प तुम पुजारी बन जाते हो। क्यों? रावण राज्य, क्योंकि शरीर अपवित्र बन जाता है। आधा कल्प में शरीर अपवित्र बन जाता है तुम्हारा, और उससे पहले आधा कल्प पवित्र शरीर था। तो आधा कल्प के पूजनीय लायक बनते हो। यह ज्ञान अंदर में मंथन करना चाहिए कि पूजा का आधार क्या है? पवित्रता। यहाँ भी तुम पवित्र बनते जाएंगे तो दुनिया तुम्हारी पूजा करेगी। अपवित्र हो तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं। दृष्टि, वृत्ति, कृति जब पवित्र हो जाती है तो जो भी सामने आवेगा तुम्हारी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। पवित्रता से दुनिया के सारे काम होते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। के बाद है 6 मई 1967 की रात्रि क्लास। वास्तव में पहले परिचय यही देना चाहिए कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कैसे बने। वो भक्ति मार्ग में तो कह देते हैं कि ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली। उस वेदवाणी को जिन्होंने पढ़ाया वो ब्राह्मण कहे गए। अब तुम जानते हो ब्रह्मा के मुख से कोई वेद नहीं निकलते हैं, वेद शास्त्र नहीं निकलते, फिर क्या निकलता है? ब्रह्मा के मुख से विद माना जानना, जानकारी।
माना ज्ञान, ज्ञान की बात निकलती है, उसको कहा जाता है वेदवाणी। ज्ञान माने सच्चाई। आखिर सच्चाई क्या है? आत्माओं के बारे में, परमात्मा के बारे में, षष्ठ चक्र के बारे में सच्चाई क्या है? क्या सच्चाई है? वो दुनिया तो नहीं जानती। जो एक सत्य गॉड फादर है वो ही आकर के बताते हैं कि सत्य क्या है। क्या बताते हैं? गीता का भगवान सत्य एक और असत्य अनेक। आते हैं झूठ खंड में, उस झूठ खंड में सब झूठ ही झूठ, एक भी सच्चा नहीं रहता। तब वो सच्चा बाप आकर बताते हैं, जो कुछ बताते हैं वो सच ही बताते हैं, वो ही वेदवाणी है। वो वेदवाणी जिसके मुख से भी निकलती है उसे ब्रह्मा कहा जाता है। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। उस वाणी को जिन्होंने धारण किया वो ब्राह्मण बने। कोई तो सुनने सुनाने वाले ब्राह्मण बने और कोई धारण करने और कराने वाली ब्राह्मण बने। तो बताना चाहिए कि अभी हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण फिर से प्रैक्टिकल में बन रहे हैं। कोई कहे क्या प्रूफ? तो बताओ, आप दुनिया में कहीं भी देख सकते हो, देश देशांतर में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खोले हुए। अगर ब्रह्मा नहीं है तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय कहां से आ गए? और ब्रह्मा है तो उसके पीछे प्रजापिता भी होगा। ऐसे तो होता नहीं है कि माँ हो और बाप न हो। तो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। पहले अपना परिचय देना चाहिए। हम ब्रह्मा के भी बच्चे तो है ना। और ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का बच्चा है। शिव बाबा कहां से आया है? साकार निराकार के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। तो शिव है बिंदु का नाम, बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप का नाम, जो जन्म मरण के चक्र में कभी आता नहीं है। इस सृष्टि पर जब आता है तो मनुष्य सृष्टि के बीज जिस बाप में प्रवेश करता है, जिसे हर धर्म के लोग मानते हैं, एडम आदम आदि देव, उसमें प्रवेश करके वो शिव बाबा बनता है। शिव बाबा ग्रैंडफादर। उससे पैदाइश होती है ब्रह्मा की। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का बच्चा। ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा। गोया हम शिव बाबा के पुत्र पुत्रियां ठहरे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं तो ब्राह्मण ठहरे ना। तो अब बाप रच रहे हैं। क्या रच रहे हैं? ब्राह्मण और ब्राह्मणियां रच रहे हैं।
हम उनके बच्चे बनकर के वर्षा ले रहे हैं। किनके बच्चे? ब्रह्मा के बच्चे बनकर के डाढ़े का वर्षा ले रहे हैं। क्या वर्षा ले रहे हैं? 21 जन्मों का सुख और शांति का वर्षा ले रहे हैं। हमारी सुख शांति बढ़ती जाती है तो जैसे वर्षा ले रहे हैं, अगर सुख शांति घटती जाती है तो जैसे रावण का वर्षा ले रहे हैं। क्योंकि बीच में माया आ जाती है तो माया हमको हमारी दृढ़ता से निश्चय से हिला देती है। लिखो, लिख करके फिर समझाओ। समझते तो हैं, सुनते हैं, फिर भी ऐसे सुनते हैं जैसे कुछ समझते ही नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में अहम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है तो कुछ समझते भी नहीं है। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए जो कि उनकी बुद्धि में बैठ जावे। जज करना चाहिए हमारे कुल का है या नहीं है। कैसे जज करेंगे? झट से ज्ञान उठाए तो। अगर हम सुनाते हैं बाप का परिचय और फट से उसकी बुद्धि में बैठ जाता है तो क्या समझो? ये हमारे कुल का है। अगर उसकी बुद्धि में बाप का परिचय बैठता ही नहीं है, घिस घिस करता है, तो इसका मतलब वो हमारे कुल का नहीं है। इस बात में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। परख शक्ति चाहिए जो रीड कर सके। देखो, उनको कोई थोड़ा बहुत असर होता है क्या? जो कुछ हमने समझाया उसका उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है? कोई के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो कान हिलावेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा तो गुमसुम होकर के सुनता रहेगा। तो प्रभाव पड़ता है तो समझो प्रभावित माना बाप की प्रजा है, कम से कम प्रजा तो है। अब पुरुषार्थ करेगा तो वारसदार भी बन सकता है। नब्ज देखनी चाहिए कि वो हमारे ब्राह्मण कुल का है। अगर प्रभावित नहीं होता है, हम कितनी भी मेहनत करें वो प्रभावित नहीं होता है तो हमारे ब्राह्मण कुल का नहीं है। आखिरी वो फिर भी कन्वर्ट होकर के इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन बन पड़ेगा। वो 84 जन्म लेने वाला नहीं है। नहीं तो बच्चे 8-10 दिनों तक तिक तिक करते रहते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ भी बैठता ही नहीं, कुछ भी समझेंगे नहीं और बच्चों का टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। जिनको निश्चय होगा वो तो समझेंगे कि हम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। क्या उनकी बुद्धि में बैठेगा, समझेगा कि अब नई दुनिया बदलने वाली है और नई सृष्टि की स्थापना हो रही है ब्रह्मा के द्वारा और हम भी ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। हमारा भी इसमें नंबर है। हम भी क्यों न बाप से वर्षा ले लें। बहुत बच्चे समझते हैं कि ये तो बहुत अच्छा प्रभावित हुआ।
बच्चों को परख शक्ति नहीं है, तो समझ लेते हैं कि ये तो बहुत अच्छा प्रभावित हुआ। बाप कहते हैं वो कुछ भी नहीं समझा है। अगर समझा है तो बाबा कहते हैं बोलो, लिख करके लाओ। क्या क्या सुन जो सुना जो तुमने समझा, जो जाना, वो तुम लिख करके लाओ। समझाने वाले समझ ही नहीं सकते हैं। जांच करने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप से जिनका योग नहीं है तो उनका बाण क्या काम करेगा? उनका बाण तीखा कैसे होगा? उनका बाण तो जैसे कि कटी हुई छुरी जैसा है। छुरी की धार कट जाती है तो सब्जी भी नहीं कटती। योग पक्का होगा तो खुशी खुशी में बाण लगावेंगे और वो बाण लग भी जाएगा। बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, पंडित, वो अपन को जो बड़े बड़े समझते हैं वो तो तुम्हारी जूती भी नहीं है। अरे जूती भी नहीं है माना। कम पद पाने वाले। टोपी होने की तो बात बहुत दूर, वो तुम्हारी जूती भी नहीं है। एक दिन समझेंगे फिर भी जरूर कि इनमें भी बाण भरने वाला कोई भगवान है जिसको हम नहीं पहचान पा रहे और इन्होंने पहचान लिया। कैसे समझेंगे? है? जब अपोजिशन कर करके हार जाएंगे और कोई भी रिजल्ट उनको हाथ नहीं लगेगा तो समझेंगे कि जरूर इनको सिखाने वाला भगवान है। अच्छे अच्छे भी बच्चे याद नहीं करते। जो बच्चे याद करते हैं उनके ज्ञान बाण में असर होगा ना। अभी बाण लगता ही नहीं है क्योंकि बच्चों का योग नहीं है। क्या बात हुई? बाण लगता ही नहीं है क्योंकि योग नहीं है। ऐसे क्यों कह दिया है? देहधारी में योग लगा हुआ है। देहाभिमान। देहाभिमान में है। कब की बात है? संगम। संगम युग की तो है 67 की बात है। अभी बाण नहीं लगता है क्योंकि योग ही नहीं है। क्यों नहीं है योग? तमो प्रधान अवस्था नहीं, बाप की पहचान माँ के द्वारा। हाँ, क्योंकि जो पढ़ाई हो रही थी वो माँ के द्वारा हो रही थी। माँ को ही बाप की पहचान नहीं थी। एडवांस नॉलेज ब्रह्मा की बुद्धि में ही नहीं थी। तो जब पहचान ही नहीं है तो प्रीति कहाँ से जुटेगी? योग कैसे लगेगा? जब प्यार होता है तो याद आती है। तो बच्चे योग में बहुत कमजोर हैं। अच्छा, तब की बात तो तब रही। अब कमजोर हैं या पावरफुल हैं? अभी पावरफुल है। अभी बाण बहुत जल्दी लग जाता है कि कहते हैं कोई सुनता ही नहीं है। सुनते हैं? अच्छा, सुनते लेकिन वो बोलते अच्छे अच्छे बच्चे भी याद नहीं कर पाते हैं। बच्चे होकर के बाप को याद न करे तो मूर्ख ठहरा ना। योग न होने के कारण भूलें करते रहते हैं।
भूलें करते हैं और पता भी नहीं पड़ता है कि हमसे भूलें हो रही है। ये भी नहीं जानते हैं हम किससे बात करते हैं। समझते हैं कि ये तो ब्रह्मा बोलता है। ये ब्रह्मा बोलता है, शिव बाबा तो इनमें सिर्फ सवेरे को आते हैं। ऐसे है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि शिव बाबा सवेरे को मुरली चलाने नहीं आता। आता है, लेकिन कब आता है कब जाता है पता नहीं। कब आता है कब जाता है कुछ पता नहीं लग सकता। बाबा तो हमेशा कहते हैं कि तुम हमेशा शिव बाबा ही समझो। ऐसे क्यों समझते हो कि ये ब्रह्मा बोलते हैं, ये शिव बाबा बोलते हैं? ये शुरू करें। ऐसे समझेंगे तो तुम्हारा ही घाटा होगा। ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 7 मई 1967। अब ये है बेहद की बातें। कौन सी? जो बाप आकर के सुनाते हैं वो सब है बेहद की बातें, और दुनिया वाले जो सुनाते रहे वो सब है हद की बातें। यहाँ हद की बातें सब बुद्धि में से निकल जाती है। अर्जुन से क्या कहा? हे अर्जुन, तू जो भी पढ़ा हुआ लिखा हुआ है वो सब भूल जा, बुद्धि में से निकाल दे। मैं जो सुनाता हूं वो तू सुन। तो यहाँ हद की बातें सब बुद्धि से निकल जाती हैं। वहां भक्ति मार्ग में तो अनेकों को याद किया जाता है, और यहाँ ज्ञान मार्ग में एक को अनेकों की याद भूलनी है और एक को याद करना है। वहां अनेक देहधारियों के साथ प्रीति रहती है, और यहाँ यहाँ जिससे प्रीति रहती है वो देहधारी नहीं है। क्या? देह में आसक्ति वाला नहीं है। और जो भी देहधारी भक्ति मार्ग में होते हैं उनका लगाव जरूर लग जाता है देहधारियों से। और ये जो हमको पढ़ाने वाला आया हुआ है इसका कोई देहधारी से लगाव नहीं लगता। तो उनके साथ हमको बुद्धियों को लगाना है। तो हम भी कैसे बन जाएंगे? हम भी विदेही बन जाएंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। ब्राह्मणों आदि को खिलाना ये हो गया भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। ये भी याद करते हैं, बरसी करते हैं। तो ये भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है। वहां के रस्म रिवाज और यहाँ के रस्म रिवाज बिल्कुल अलग हो जाते हैं। कहाँ के? वहाँ कहाँ और यहाँ कहाँ? पार्टी के और बेसिक पार्टी। हाँ, बड़ा ही बड़ा रहता है। बेसिक में जो ब्राह्मण है वो अभी भी कहते हैं आप भोग लगवाओ, तो मरने से पहले ही हम तुम्हारा 13वां कर देते हैं। तुम्हारी बरसी करवा देते हैं। तो भक्ति मार्ग के रस्म रिवाज यहाँ के रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, और वहां तो देहधारियों की ही याद करना सिखाया जाता है। पहले पहले कौन से देहधारी को याद करना सिखाया जाता है? ब्रह्मा का चित्र रख देते हैं, मूर्ति रख देते हैं, ट्रांसलाइट का चित्र रख देते हैं,
चित्र किस लिए रखा जाता है? स्मरण करने के लिए रखा जाता है, कीर्तन करने के लिए रखा जाता है, माना महिमा करने के लिए रखा जाता है। बाप कहते हैं कोई भी देहदारी को याद मत करो, जब तक वो अवस्था आवे तब तक थोड़ा बहुत याद तो आता रहेगा। कौन सी अवस्था? जो बाप की विदेही अवस्था है, वो अवस्था जब तक हमारी बने तब तक थोड़ा बहुत याद देहदारी की चलती रहती है। बाप कहते हैं फिर भी जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो भी होकर के गए हैं और जो भी अभी मौजूद हैं, उन सब को भूल जाओ। क्यों? क्योंकि जो भी होकर के गए हैं वो भी संपन्न नहीं थे, और जो अभी मौजूद हैं वो भी संपन्न नहीं है। उनकी याद करेंगे तो हम भी अधूरे के अधूरे ही रह जाएंगे। सारा दिन बुद्धि में ये ख्यालात चले कि किसको क्या समझाना है। जैसा समझने वाला होता है वैसी बात उसको समझाई जाती है। समझने वाला सूट बुद्धि है और समझाने वाला बुद्धू है। फिर भी अगर बाप को याद करता है, बाप के लव में लीन होकर के समझाता है, तो बाप उसमें प्रवेश करके उसको समझा देते। कोई को भी समझाओ कि आकर के वर्ल्ड के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझो। जिसको कोई भी नहीं जानते हैं वो आकर के समझो। पास्ट अर्थात यह दुनिया कब से शुरू हुई, प्रेजेंट अब क्या है। शुरू तो हुई है सतयुग से, और अब कलयुग में आए। समझाने वालों को बताओ अब तुम कहाँ आ गए? सतयुग से नीचे उतर करके कलयुग में आ गए। तो अब तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा? 5000 साल पहले भी महाभारत युद्ध हुआ था, भगवान आया था। भगवान आता ही है नरक को स्वर्ग बनाने। पांडवों का स्वर्गारोहण याद है ना? अंत में पांडव कहाँ गए? ऊंचे पहाड़ पर, ऊंची स्टेज में पहाड़ पर जाकर गल मरे। उसको कहते हैं स्वर्गारोहण। कहाँ गए? स्वर्ग में आरोहण किया। आधे समझते हैं कि स्वर्गारोहण किया, कोई समझते हैं पहाड़ों पे जाके गल मरे। अर्थ नहीं समझते। बात यहाँ की है कि भगवान जब आते हैं तो हमको ऐसी ऊंची आत्मिक स्थिति में ले जाते हैं कि उस स्थिति में, स्व स्थिति में स्थित रहने से हम स्वर्ग का अनुभव करते हैं। भगवान गॉड फादर के बच्चे हैं। गॉड फादर को हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। तो हम स्वर्ग में होने चाहिए, स्वर्ग में अनुभव करना चाहिए या नरक में अनुभव करना चाहिए? स्वर्ग। बड़ी जल्दी कह देते हैं स्वर्ग में अनुभव करना चाहिए। अरबपति का बच्चा हो और पैसे पैसे के लिए मोहताज हो, भीख मांगता फिरे, ऐसा हो सकता है? नहीं। है?
या तो बाप से कनेक्शन टूटा हुआ है। टूटा हुआ है, तो ऐसी स्थिति आ गई। यहां भी कोई हाल है क्या? बुद्धि का योग देहधारियों से जुटा हुआ है, तो स्वर्ग का अनुभव, स्व स्थिति की ऊंची स्टेज का अनुभव नहीं कर सकते। तुम बच्चे तो सब बात जानते भी हो और मानते भी हो, इसलिए ये चित्र आदि बनाते हो। ये बड़ा बेहद का नाटक है। हद के नाटक में हद के एक्टर्स होते हैं, और डायरेक्टर भी हद का होता है, पर्दे के पीछे खड़ा रहता है। जो देखने वाले हैं उनको दिखाई नहीं देता, और जो रंगमंच पर एक्ट करते हैं वो भी आंखों से नहीं देखते हैं, लेकिन उसके डायरेक्शन पर चलते हैं। वो पर्दे के पीछे डायरेक्शन देता रहता है। तो जानते तो है ना, जानते भी हैं और उसको मानते भी हैं। वो है हद का नाटक, और ये है बेहद का नाटक। वो छोटे छोटे हद के नाटक तो बहुत से बनाते रहते हैं, ढेर सारे नाटक हैं। उनमें भी स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं, और नाटक की सीनरियां बनाने वाले अलग होते हैं। क्या? स्टोरी बनाने वाले अलग, और सीनरी तैयार करने वाले अलग होते हैं। यहाँ फिर क्या होता है? स्टोरी बनाने वाले एडवांस पार्टी, यहाँ भी प्लानिंग पार्टी अलग, और प्रैक्टिकल में स्वर्ग की सीनरी बनाने वाली पार्टी अलग। ये फिर बेहद की बात है। वहां भी सीनरी बनाते हैं, तो कपड़े के ऊपर पेंट करते हैं ना, है? हाँ। यहाँ भी, यहाँ कपड़ा कौन सा है? शरीर रूपी वस्त्र हैं। उन शरीर रूपी वस्त्रों में वो पेंटिंग कर दी जाती है। कोई देवता का पार्ट बजाते हैं, कोई राक्षसी पार्ट बजाते हैं। तो अब इस बेहद के ड्रामा की स्टोरी तुम जान गए हो। बाकी नई दुनिया की सीनरी क्या होती है, कैसे सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी चलती है, अनेक धर्म विनाश होकर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, ये सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में। क्या है बुद्धि में? 500-700 करोड़ की दूसरे धर्मों की दुनिया फैली हुई है। वो दूसरे धर्मों की दुनिया कैसे खलास हो जाएगी? इतनी बड़ी दुनिया है। इस सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी कैसे चलेगी? पहले तो पहचान होगी ना कि सूर्यवंशी कौन और चंद्रवंशी कौन। आपस में तो एक दूसरे को पहचानेंगे ना। जब पहचानेंगे तो सूर्य को भी पहचानेंगे और चंद्रमा को भी पहचानेंगे, और उनकी वंश को भी पहचानेंगे। दोनों की मिलकर के राजधानी चलती है। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों की राजधानी चलती हो या चंद्रवंशियों की राजधानी चलती हो, नहीं, दोनों मिलकर के प्रवृत्ति मार्ग की राजधानी स्थापन होती है।
अनेक धर्मों का विनाश होता है और सनातन धर्म की स्थापना होती है। कैसे? माने ब्राह्मणों की ही दुनिया में सारी दुनिया से खिंच करके हर धर्म की श्रेष्ठ आत्माएं आती हैं। क्या? यज्ञ के आदि से ही जो 9 लाख को संदेश मिला था वो कहाँ की बात है? सिंध हैदराबाद की बात है। वो संदेश बंगाल में क्यों नहीं मिला? नौ लाख को वो संदेश बंगाल में मिलना चाहिए। पूरब में क्यों नहीं मिला? पश्चिम में क्यों मिला जाके? ये सारे पश्चिमी संस्कृति के हाँ, क्योंकि कलयुग के अंत में पश्चिम भारत से सारे ही विदेशी भारत में आ गए, तो पश्चिमी संस्कृति का जमावड़ा कहाँ हुआ? सिंध हैदराबाद। इसका मतलब कि जो भी दूसरे धर्म में आत्माएं कन्वर्ट हुई थी, उन कन्वर्ट होने वाली आत्माओं में से जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो सारी ही खिंच करके सिंध हैदराबाद में आखिरी जन्म में इकट्ठी हो चुकी थी। हर धर्म की आत्मा इकट्ठी हुई। उनमें सूर्यवंशी भी थे, चंद्रवंशी भी थे और दूसरे धर्म की आत्माएं भी थी। फिर कोई कारण या कारण ऐसा हुआ कि स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। तो निमित्त कौन बनेगा? ब्रह्मा बाप और बच्चे। अरे विदेशियों का भी जखीरा था और सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो स्वदेशी है उनका भी जखीरा सिंध हैदराबाद में इकट्ठा हुआ। तो विनाश ज्वाला जो प्रज्वलित हुई, उस विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने वाले कौन बनेंगे? विदेशी बच्चे, विदेशी विधर्मी। दुनिया एक परिवार है। परिवार का फाउंडेशन वहां हुआ। सिंध हैदराबाद में वसुदैव कुटुंबकम, सब धर्मों से खिंच करके आत्माएं इकट्ठी हो गई। जो दूसरे धर्मों में भारतवासी कन्वर्ट हुए थे वो सारे सिंध हैदराबाद में 9 लाख की तादाद में इकट्ठे हो गए। और इकट्ठे होने के बाद उनमें चिंगारी लगी। तो जो चिंगारी लगी उसकी शुरुआत कहां से होती है? हाँ, यज्ञ कुंड में भी निमित्त कौन बनते हैं? घर घर में लड़ाई कहां से शुरू होती है? माँ बाप के बीच में ही लड़ाई शुरू होती है। यज्ञ में भी ऐसे ही हुआ। सूर्यवंशी बाप और चंद्रवंशियों, इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ। चंद्रवंशी ठंडे और सूर्यवंशी गरम। बाप जो बाप होता है वो बच्चों से दब करके रहता है क्या? है? तो हमारे मुंह से पैदा हुए मेरे को दबाता है। बाप है रचयिता और बाकी सब है रचना। और माँ कैसे स्वभाव की होती है? माँ लचीले स्वभाव की होती है। जो भी है जैसा भी बच्चा हो, कैसा भी हो,
दुष्ट से दुष्ट क्यों न हो, अच्छे से अच्छा क्यों न हो, माँ अपने बच्चे को गोद से अलग रखना नहीं चाहती। तो ये झगड़ा हो गया यज्ञ के आदमी। जो विधर्मी विदेशी आत्माएं परिवार के अंदर घुसी, उनकी परख शक्ति माँ को ज्यादा होती है या बाप को ज्यादा होती है? बाप को परख शक्ति ज्यादा होती है। उन्होंने परख लिया, संशय सौ होता है बाप। बस वहीं से झगड़ा शुरू हुआ। माँ ने बच्चों को सपोर्ट किया, विदेशी विधर्मी बच्चों को, और बाप ने उन्हें घास नहीं डाली। तो सूर्य और सूर्यवंशी चले गए। ऐसे जाना तो नहीं चाहिए, है? ज्ञान नहीं था। भगवान का पार्ट है। भगवान आकर सूर्य को पहले पहले ज्ञान देता है, तो जाना चाहिए, है? जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्यों चले गए? ज्ञान नहीं था। क्योंकि शुरुआत में वही पुरानी संस्कृत की गीता पढ़ करके सुनाई जाती थी, उसके अर्थ बैठ करके सुनाए जाते थे। जो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान, जिसे वेदवाणी कहते हैं, वो तो निकला नहीं। शुरुआत में जो कुछ भी था वो अधूरा ज्ञान था। भक्ति का फाउंडेशन पक्का था और ज्ञान का फाउंडेशन कच्चा था, इसलिए छोड़ करके चली गई। और अभी वही आदि वाली आत्मा और उसके फॉलोअर्स बच्चे सूर्यवंशी, वो फिर दोबारा यज्ञ में आते हैं और ज्ञान में पक्का उनको बना बनाया माल मिलता है। इसलिए अब वो हैं अमरनाथ के बच्चे, वो मर नहीं सकते। अमृत पी लिया तो अमर हो गए। अमृत कब निकलता है? मंथन करने से अमृत निकलता है। ब्रह्मा के मुख से जो बोला गया उसका मंथन तो हुआ नहीं। छोटे बच्चे होते हैं ना, जो भी पढ़ाई जाती है, वो उन कबीरदास के दोहों को, सूरदास के कवित्वों को रट लेते हैं, उनका गहराई से अर्थ नहीं समझते। तो मंथन करने की बात बेसिक नॉलेज में नहीं होती। माँ की पढ़ाई है, जब ऊंची नॉलेज मिलती है उन्हीं कवित्वों और दोहों की, तब समझते हैं कि अरे इनमें तो बड़ा रहस्य भरा हुआ है। पहले तो हम इन वाक्यों को पढ़ते रहते थे, कुछ भी समझ में नहीं आता था, और अभी तो बहुत कुछ समझ में आता है। तो आज में ये ज्ञान नहीं था। ये ज्ञान न होने के कारण विनाश हो गया। इसका वसुधैव कुटुंबकम, इसका विनाश हो गया। विनाश हो गया। माँ बाप नहीं रहे। माँ तो रही, बाप नहीं रहा। माँ अगर नहीं रही होती तो विधर्मी किसकी गोद में पले? माँ तो अकेली बिखर गए सब। माँ तो थी, माँ भी थी और बच्चे भी थे, लेकिन बाप चला और बाप के जो भी फॉलोअर्स थे सूर्यवंशी बच्चे, वो चले गए। तो वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। थोड़े समय के लिए हो। वो कराची में
जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का खून खराबा हो रहा था, खून की नदी बह रही थी, ट्रेनें की ट्रेनें काटी जा रही थी, तो वो 300-400 तो बड़े आराम से रहे पड़े थे। उनको तो कोई जोखिम नहीं आया। तो नरक की दुनिया के बीच वो स्वर्ग का नजारा नहीं था क्या? हैं? था। हैं? नंद नक्शा था इसका, मॉडल था। हाँ, जैसे अजमेर में स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ है, ऐसे ही जो डुप्लीकेट बच्चे थे उन्होंने भी डुप्लीकेट मॉडल बनाया। जैसे ऋषिकेश में स्वर्ग आश्रम बनाया हुआ है सन्यासियों का, नाम क्या रख दिया? स्वर्ग आश्रम। वो बाहर की दुनिया की बात। ब्राह्मण की दुनिया में क्या हुआ? माउंट आबू में सुखधाम और शांतिधाम बनाई दिया। किन्होंने बनाई दिया? उन्हीं लोगों ने बनाया जिन्होंने सन 47 में स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ था, जिसकी यादगार में अजमेर शरीफ में स्वर्ग का मॉडल आज भी बना हुआ है। वहां के रहने वाले जो पंडित पुजारी हैं, वो ब्रह्मा की मूर्ति स्थापन करके उसकी पूजा करते हैं। बाहर से जाने वाला कोई भी ब्रह्मा की मूर्ति की पूजा नहीं करता है। ये कहाँ की यादगार है? ये भी माउंट आबू की यादगार है। माउंट आबू में जो ब्रह्मा के पुजारी हैं, वो ब्रह्मा को गीता का भगवान समझ करके आज भी ट्रांसलेट का चित्र रख करके लोगों को जाके दिखाते हैं, चलो हम तुम्हें भगवान के दर्शन कराएं। भगवान स्वर्ग स्थापन कर रहा है। तो वो अल्पकाल का उन्होंने मॉडल बनाया। क्या अल्पकाल का बनाया या 2500 साल का बनाया? अल्पकाल का मॉडल बनाते हैं। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, वो सब मिलकर के जो ब्रह्मा की गोद में पले, उन्होंने अल्पकाल का मॉडल बनाई दिया, स्वर्ग का मॉडल बनाया। असली चीज नहीं बना सके। और माया भी क्या करती है? माया भी इस दुनिया को क्या बना देती है अंतिम 100-200 साल में? देखने में ऐसे आता है, महल माड़ियां, अटारियां, बड़ी बड़ी ऊंची मंजिलें। अमेरिका में लोग जाते हैं, हवाई जहाज में उड़ के समझते हैं स्वर्ग लगा पड़ा है। BA, MA, PhD करके कहाँ जाते हैं? अमेरिका चले जाते हैं दौड़े दौड़े। पढ़ा लिखा तबक्का, बुद्धिमान तबक्का दुनिया में जो स्वर्ग बना हुआ है वहां देखने चला जाता है, वहीं करेंगे नौकरी, वहीं रहेंगे। भारत में उन्हें नरक दिखाई पड़ता है और वहां स्वर्ग दिखाई पड़ता है। वो अल्पकाल का है, सदाकाल का है। आंखें तब खुली जब लादेन ने एक छोटा सा हमला किया तो आंखें खुली। ये स्वर्ग बन रहा है कि नरक बन रहा है? ऐसे ही ये सब धर्म विनाश होकर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना पहले माया का पंप एंड शो के रूप में होती है। माया अपना करिश्मा करके दिखाती है और लास्ट में जाकर के छुपा रुस्तम बाद में खुलता है और सच्चे स्वर्ग की स्थापना करके दिखाता है। इसलिए बाप कहते हैं कि उन मनुष्यों ने तो बनाए हैं 7 वंडर्स, जो दुनिया के लोग देखने जाते हैं पैसा खर्च करके, लेकिन बड़े से बड़ा वंडर बनाता है बाप। कौन सा वंडर है? स्वर्ग, जिसका सब शास्त्रों में गायन है। मुसलमान लोग उसे जन्नत के रूप में बोलते हैं,
क्रिश्चियन लोग उसे पैराडाइज के रूप में बोलते हैं, हिंदू लोग उसे वैकुंठ के रूप में बोलते हैं। बाप ऐसा अजूबा स्थापन करके जाता है, सारी दुनिया समझेगी कि बड़े से बड़ा वंडर इस संसार में स्थापन हुआ है। अभी उसका फाउंडेशन लग रहा है। क्या? सब धर्म विनाश होकर एक सद्धर्म की स्थापना। तो वो पहले जड़ों के अंदर होगी या पहले बीजों के अंदर होगी या बाहर की दुनिया में होगी? जो बीज रूप आत्माएं हैं, सारी सृष्टि के चुने हुए बीज, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, जिनके ऊपर दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है, वो पहले ऐसे छोटे रूप में मॉडल तैयार करते हैं नई दुनिया का। उनमें भी जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं, उनके द्वारा पहले पहले राजधानी स्थापन होती। तो ये सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि पुरानी दुनिया बदल करके कैसे नई दुनिया बनती है। पहले छोटे रूप में बनेगी या पहले ही बड़े रूप में बन जाएगी? छोटे रूप। पहले छोटे रूप में तैयार होती। सब नहीं जान सकते। जो जितने पुरुषार्थी होंगे उतना उनको दिखाई पहले पड़ेगा। लास्ट के पुरुषार्थी होंगे तो बाद में देखने में आएगा। तो बीज रूप आत्माओं की दुनिया में ये नई दुनिया स्थापन होती है और पुरानी दुनिया का विनाश। दूसरे दूसरे धर्मों का जिनके ऊपर छिलका चढ़ा हुआ है वो सब खलास हो जाए। तो ये सब बात तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारी मन सम्मुख बैठे हुए है? हाँ, पूना वाले ही सन्मुख बैठे। इसलिए नाम पड़ा है क्या? पूर्णा। पूर्णा संस्कृत में कहते हैं और उसका रूप बदल करके क्या हो गया? पूर्णा। ओम शांति।